देखी चल मर्दाना रंग कर तार दे, आपे मर जाते जेड़े दूजे बंदे नू मार दे। ये सच्चाई है। अभी यहाँ पर जो मंडी और उसके दलालों ने तांडव नृत्य किया हुआ है, वो आप थोड़ा एक बार पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद देखना कि मतलब ये लिंक कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं। अभी मेरे को लग रहा है ये अमेरिका के पीछे लग चुके हैं। अभी लगा हमारे को कि हाँ भाई, मतलब कि चिंटू जाग गए हैं, चिंटू जग गए हैं। मंडियों के दलालों वाले चिंटू, मंडियों के दलाल चिंटू जगे हैं। अब पहले तो ना इसको न्यूज को पूरी को थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके बाद बताते सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है जो कि मतलब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू ने राजनाथ सिंह के घर पर फोन कर धमकी भरा। इल्जाम है, ये लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। लेकिन इस बात क्या है पूरी, वो आपको सुनना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे पर गंभीर आरोप लगाए। भारत का कहना है कि कट्टरपंथी समूह न केवल विरोध प्रदर्शन आयोजित करके भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहा है, बल्कि यूरोपीय देशों, कनाडा और अमेरिका का दौरा करने वाले भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ आधारहीन अदालती मामले भी दर्ज कर रहा है। आधारहीन है तो वो तो सबको पता लग जाएगा जब मामले चलेंगे। सरकार ने बताया कि इस संगठन के खिलाफ 104 मामले दर्ज हैं, जिनमें 96 मामले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ने दर्ज किए और 8 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा दर्ज किए गए। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर एसएफजे पर लगाए गए प्रतिबंध को पिछले साल गैर कानूनी गतिविधि आरोप अधिनियम यूएपीए ने वैध ठहराया गया था। सरकार ने यूएपीए को बताया कि पिछले साल 22 जुलाई को, पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल 22 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के लैंडलाइन पर एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज आया था। इसमें पन्नू नामक व्यक्ति ने दावा किया कि भारत सरकार के अधीन सिख समुदाय को अस्तित्व का खतरा है। उसने सांसदों को चेतावनी दी, यदि उन्होंने खालिस्तान जनमत संग्रह का समर्थन नहीं किया तो उन्हें घर में रहना चाहिए। गृह मंत्रालय एमएचए ने बताया कि यह कॉल अंतर्राष्ट्रीय नंबर से किया गया था और इसकी जांच इंटरपोल की मदद से की जा रही है। पिछले साल जुलाई से जांच की जा रही है, अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये पता था कि फोन करने वाला कौन है तो उसी टाइम पर सबूत निकल सकते थे, सारे निकल सकते हैं ना, सबूत निकालने चाहिए थे। सरकार ने बताया एसएफजे ने पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के उन बच्चों की सूची तैयार की है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। संगठन ने धमकी दी कि यदि उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया तो इन बच्चों पर बदले की कार्रवाई की जाएगी। कितनी कार्रवाइयां हुई हैं वो भी बताना चाहिए। किस किस बच्चे पर राजनेता गया, पुलिस अधिकारी के बच्चों पर हमला किया गया विदेशों के अंदर, ये बताना चाहिए। गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2024 को एसएफजे पर लगाए गए प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इस पर अपनी मोहर लगाते हुए एसएफजे की गतिविधियां भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंद्रिता ने कहा, यह संगठन पंजाब में हिंसक उग्रवाद का समर्थन करता है, भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का प्रयास करता है। एसएफजे के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कुल 104 मामले दर्ज हैं, जिनमें पंजाब पुलिस द्वारा 55, हरियाणा और दिल्ली द्वारा 13, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 6, असम पुलिस द्वारा 3, गुजरात पुलिस द्वारा 2 और झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष एक अमेरिकी जिला अदालत ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व राह प्रमुख सामंत गोयल को पन्नू द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में सम्मन जारी किया गया था। यह मुकदमा 2023 में पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में संबंधित था। एसएफजे की गतिविधियां मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में पन्नू के कार्यालयों से संचालित होती है। गृह मंत्रालय ने बताया कि पन्नू ने भारतीय किसानों को हथियार उठाने और भारतीय बलों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। सरकार ने एसएफजे को भारत की शांति और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए गैर कानूनी घोषित कर दिया है। गैर कानूनी घोषित किया हुआ है भाई, बिल्कुल है गैर कानूनी। क्यों धमकी दे रहा है, वो हथियार उठाने के लिए बोल रहा है। सरकार तो सारी मांगे मान लेती किसानों की। कोई किसान आत्महत्या कर रहा है? अभी कोई भी नहीं करता। पिछले 10 साल से देख लो, किसी किसान ने कोई आत्महत्या की ही नहीं है। किसानों की सारी मांगे मान ली, एमएसपी गारंटी कानून भी मिल गया, सारी चीज तो मिल रही है किसानों को, मिल रही है ना। चिंटू मिलती होंगी ना किसानों को, सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है ना। जस्टिस अनूप कुमार मेंडिरता वाले दिल्ली हाईकोर्ट के प्राधिकरण का गठन 2 अगस्त को किया गया था ताकि एसएफजे को उसकी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध की घोषणा की गई। सरकार ने बताया एसएफजे देश के संवैधानिक पदों पर कार्यरत लोग जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री और राव प्रमुख को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल 10 जुलाई को एसएफजे की भारत गतिविधियों को अगले 5 साल के प्रतिबंध बढ़ा दिया। इस खालिस्तानी समर्थक सिख संगठन की भारत विरोधी गतिविधियां वर्ष 1967 से जारी हैं।
1967 से। पन्नू के खिलाफ 104 मुकदमे हैं, सबसे ज्यादा मामले पंजाब में, ये पता होगा। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल जो कि करना चाहिए था, करेगी भारत सरकार, करेगी, आप देख लेना। अमेरिका अब आएगा, अमेरिका को फंसाएंगे। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विश्व भर के गणमान्य लोगों सहित भारत से भी अच्छी संख्या में बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया। बस एक उसको नहीं बुलाया गया था, इनके पापा को, है ना, वही थोड़ी सी दिक्कत बन गई थी। शपथ ग्रहण से पहले और बाद में ट्रंप भारतीयों से बड़ी आत्मीयता से मिले। इससे भारत के लोगों व सरकार को प्रसन्नता हुई, लेकिन उसी कार्यक्रम में एक चेहरा भी दिखाई दिया जिससे भारत के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। वह व्यक्ति आक्रामक भारत विरोधी संगठन सिख फॉर जस्टिस का वकील गुरपत सिंह पन्नू। भारत सरकार यह सोचकर हैरान है कि अब अमेरिका इस बात से पूरी तरह अवगत है कि खालिस्तानी समर्थक पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और भारत उसे लेकर अत्यंत संवेदनशील है। तो उसे ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में क्या सोचकर बुलाया गया? पूछना चाहिए भारत सरकार को, ये सवाल उठाने चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि भाई हम अमेरिका से, जो ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में पन्नू को बुलाया था, ट्रंप से उसका जवाब मांगेंगे। आपको लगता है ये जवाब ले लेंगे? और आपको लगता है ये पहले बोल रहे हैं भाई ट्रंप को पता था गुरपत सिंह पन्नू एक आतंकवादी है, फिर उसको बुलाया क्यों? जबकि यहाँ पे तो इन्विटेशन ही नहीं दिया। विश्वगुरु इंतजार करते रहे, इन्विटेशन नहीं आया। अभी फोन भी आया है तो वो भी मतलब कि धमकी ज़्यादा लग रही है और इन्विटेशन कम लग रहा है कि भाई तेरे को सामान भी खरीदना पड़ेगा, टैरिफ भी लगाएंगे, जो केस हैं वो भी चलेंगे, सारी चीज़ मतलब इधर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये कौन सा डंका बज रहा है? कोई बताएगा क्या ये कौन सा डंका बज रहा है? हरदीप सिंह निज्जर की जो रिपोर्ट आई है वो भी है, पूरा लिंक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा लिंक है वो, जो भी उस मंत्री ने बताया है। तो मतलब कि आप ना हैरान रह जाओगे कि ये सब चल क्या रहा है। ये हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग चाहते क्या हैं। अगर पन्नू ने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हमारे, उनको धमकी दी है तो भाई इसकी तो जांच उसी समय शुरू हो जानी चाहिए थी। अभी तक तो सबूत दे देने चाहिए थे, सबूत दे देने चाहिए थे। देशद्रोहियों का कोई सबूत नहीं। विदेशी हस्तक्षेप जांच की अंतिम रिपोर्ट से निष्कर्ष। विदेशी हस्तक्षेप आयोग की आयुक्त न्यायमूर्ति मेरी जोन्सी होंग मंगलवार 28 जनवरी 2025 को ओटावा में जांच की अंतिम रिपोर्ट जारी करने के बाद बोलती हुई, ठीक है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है, आप पूरी रिपोर्ट दे सकते हो। विदेशी हस्तक्षेप पर सार्वजनिक जांच की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार हालांकि कनाडा की लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत बनी हुई हैं। ये पूरी रिपोर्ट लंबी हो जाएगी, आपको चाहिए आप पूरी रिपोर्ट का लिंक ले सकते हो, आपको लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक से देखना। अब ये बताओ, जब ट्रंप को ये पता था कि वो एक आतंकवादी है तो ट्रंप ने बुलाया, इसका मतलब तो फिर ट्रंप उसके साथ है, ट्रंप उसके साथ ही हो गया ना। तो ये तो जांच होनी चाहिए, ये तो जांच का विषय है बिल्कुल, और जवाब लेना चाहिए प्रधानमंत्री साहब। अभी देखना फरवरी में जाएंगे, वो ट्रंप से जाते ही लाल आंखें दिखा के पूछेंगे, हाँ भाई तूने गुरपत सिंह पन्नू एक आतंकवादी खालिस्तानी को कैसे बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में? और ट्रंप देखना भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाएगा, भीगी बिल्ली की तरह। लगता है आपको यही होगा, वो भी बता देंगे आपको जब रिपोर्ट आएगी। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।